श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निसालवलेसा सहज प्रकाश रूप भगवाना सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि भी ज्ञान बिहाना नहीं तह पुनि भी ज्ञान बिहाना। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। भगवान शिव जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य रूप 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। इस भाव को समझना है। भगवान तो स्वयं ज्ञान विज्ञान के सूर्य हैं, जिनकी किरणें ज्ञान विज्ञान को संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सृष्टि में व्यापक बनाती है। कहते हैं कि भगवान श्री राम सत्य चित आनंद स्वरूप है। सत्य यानी जो सता सत्य है, जो हमेशा ही सत्य है। चित्त यानी पूर्ण चेतना, यानी सबके अंदर व्यापक चेतना स्वरूप है। आनंद अर्थात अनंत सुखों के स्वामी है, अनंत सुखों के सागर है। इन भावों को समझने की आवश्यकता है। सत्य चित्त आनंद अर्थात जो सदा ही सत्य है, जो सर्वदा सत्य है, जो संपूर्ण चेतना से पूर्ण है, जो सबके अंदर की चेतना का स्वामी है, जिसके चेतना से सब सचेत होते हैं, सब में चेतना व्यापक है, वह सच्चिदानंद स्वरूप और जो आनंद का सागर है, जो सबके अंदर आनंद रूप में व्यापक है। वे सूर्य के समान प्रकाश देने वाले हैं। जहां उनका प्रकाश है वहां मोह, अज्ञान और भ्रम रूपी अंधकार कैसे ठहर सकता है? रति भर भी नहीं ठहर सकता है। भगवान शिव कहते हैं वे तो सूर्य हैं, वे ज्ञान के प्रकाश हैं। वहां अज्ञान रूपी अंधकार का क्या काम? जैसे सूर्य के आते ही रात्रि का अंधेरा सब समाप्त हो जाता है, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही भगवान का जो ध्यान करता है, भगवान से जो जुड़ जाता है, उसके जीवन का संपूर्ण अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं जैसे सूर्य निकलते ही रात का अंधकार मिट जाता है, वैसे ही जब मनुष्य के जीवन में भगवान का ज्ञान आता है, तब मोह, भय, चिंता, अज्ञान रूपी ये सभी अंधकार समाप्त हो जाते हैं। इन भावों को समझना है। मोह का अर्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। यानी असत्य को सत्य मान लेना, रस्सी को सर्प मान लेना, ये मोह रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार का परिणाम है। शरीर को ही सब कुछ समझ लेना, धन, अहंकार और स्वार्थ में फंस करके इस
संसारिक विषय वस्तुओं में उलझ करके रह जाना, यही मोह भ्रम रूपी अंधकार है। और जब मनुष्य भगवान के ज्ञान विज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होता है, जुड़ जाता है, तब ये सारे मोह रूपी अंधकार दूर हो जाते हैं। तब उसका जीवन भ्रम से निवृत्त हो जाता है, भय से निवृत्त हो जाता है। और जब मनुष्य भगवान के प्रकाश से दूर रहता है, तब उसका जीवन भय भ्रांति अहंकार क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में उलझ करके फंस करके रह जाता है। इन भावों को समझने की आवश्यकता है। भगवान का प्रकाश केवल बाहर का प्रकाश नहीं है, वह तो अंतर्मन का प्रकाश है, अंतर्मन में स्थित है। वही हमारा शुद्ध विचार है, वही हमारा शुद्ध ज्ञान है, वही हमारा शुद्ध जीवन है। जहां सत्य है, प्रेम है, करुणा है, वही भगवान का प्रकाश है। वही हमारा विचार वाणी और कर्म मनसा वाचा कर्मणा सब शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के ज्ञान रूपी प्रकाश के पड़ते ही ये सब हमारे जीवन को शुद्ध बना देते हैं। कहते हैं आज लोग बाहर की चमक धमक में, बाहर के दिखावा में खोए हुए हैं, उसी में खुश हो रहे हैं, परंतु अंदर से वे टूटे हुए हैं। अंदर के अंधकार में, बेचैनी में, अज्ञान में, तनाव में टूटे पड़े हुए हैं, उलझे पड़े हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं। अपने भीतर भगवान के प्रकाश को अगर जो जगा लेता है, तब उसके भीतर भी ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। तब उसका जीवन स्वतः सुंदर बन जाता है, स्वस्थ बन जाता है, शांत बन जाता है, मन स्थिर होता है, मन शांत होता है, मन में खुशी होती है, मन में उमंग होता है, तन और मन में ऊर्जा शक्ति जागृत होती है। इन भावों को समझना है। अगर जो अध्यात्म ज्ञान को समझेगा नहीं, उसे रोगों से भी कोई बचा नहीं सकता, चाहे मानसिक हो या शारीरिक रोग। यह अध्यात्म ज्ञान, यह रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत पुराण, हमारे सभी वेद उपनिषद ग्रंथ, ये सब हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, तन और मन को ऊर्जावान बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए है। जिसका जीवन उन्नत, उसका मृत्यु भी उन्नत होगी, उसका पूर्व जन्म, अगला जन्म भी उन्नत ही होगा। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। जहां भगवान का प्रकाश है, वहां भय भ्रांति नहीं रह सकती। जहां सत्य है, वहां शांति है। जहां भगवान रामचंद्र जी का नाम का स्मरण किया जाता है, वहां सबके मन के अंधकार मिट जाते हैं और सबके मन में शांति, उमंग, प्रेम, करुणा, वात्सल्य जागृत हो जाता है। इन भावों को समझना है। इसलिए अगर जीवन में आप निरोगी रहना चाहते हैं, मन में शांति और खुशी चाहते हैं, जीवन में कष्ट कलेशों विवादों से बचना चाहते हैं, जीवन को दीर्घायु रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज ही भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम स्मरण और उनके आचरण को अपने जीवन में धारण करें। जहां सत्य है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है, वैसे भगवान के चरण शरण में जाकर के उनके आचरण को अपने आचरण में धारण करें। इन गुणों से अपने जीवन को सजाइए, तब निश्चित ही आप सच्चिदानंद स्वरूप बन करके, भगवान का प्रतिनिधि बन करके आप इस संसार में स्वच्छंद मोक्ष भाव में विचरण करेंगे। आज इतना ही। कल पुनः दूसरे दोहा या चौपाई के साथ में मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमः। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।